नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं रात के ख्वाब, जहां हर कहानी में छिपा होता है एक डर, एक रहस्य। आज की कहानी है एक ड्राइवर की, जिसने आधी रात हाईवे पर एक लड़की को खड़ा देखा, उसे गाड़ी में बैठाया, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा वो वहां थी ही नहीं। क्या वो कोई भूत थी या कुछ और? चलिए सुनते हैं। हाईवे के बीच खड़ी लड़की जो गाड़ी में बैठी ही नहीं थी। एक ड्राइवर की आपबीती, बेहद डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानी। रात के करीब 11:30 बजे का समय रहा होगा। मैं अपनी टैक्सी लेकर जयपुर से दिल्ली की ओर हाईवे पर चला जा रहा था। क्लाइंट को एयरपोर्ट छोड़ चुका था और अब घर लौट रहा था। रास्ता लंबा था, लेकिन ड्राइविंग मुझे सुकून देती है। हाईवे सुनसान था, चारों ओर घना अंधेरा और सिर्फ गाड़ियों की हेडलाइट की चमक। मैं अकेला था। स्टीयरिंग पकड़े हुए रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। नींद हल्की सी दस्तक देने लगी थी, लेकिन मैंने ध्यान भटकाने के लिए खिड़की खोल दी। ठंडी हवा के झोंके चेहरे से टकरा रहे थे। रात के 12 बज चुके थे। मैं एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा, जहां ना कोई ढाबा था, ना दुकान, सिर्फ घना जंगल दोनों ओर फैला था। तभी दूर हेडलाइट की रोशनी में मुझे एक आकृति दिखी। एक लड़की, सफेद सलवार सूट में, बाल खुले हुए, सड़क के किनारे नहीं, ठीक बीचों बीच खड़ी थी। मैंने छट ब्रेक मारे। टायर की घर्षण से जोर की आवाज हुई। क्या पागलपन है ये? मैंने खुद से कहा। गाड़ी कुछ ही फुट की दूरी पर रुकी। अगर ब्रेक नहीं लगता तो सीधे टक्कर हो जाती। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने शीशा नीचे किया और जोर से पूछा, मैडम सब ठीक है? आप बीच सड़क पर क्यों खड़ी हैं? वो कुछ नहीं बोली, बस मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। मुस्कुराहट अजीब थी, जैसे वो खुश हो कि मैं आया। मैंने बाहर निकलकर देखा। उसके पैरों के नीचे कोई नहीं थी। फिर भी मैंने सोचा शायद वो किसी मुसीबत में है। आपको कहाँ जाना है? मैंने नजदीक जाकर पूछा। वो अब भी चुप। फिर उसने बस इतना कहा, थोड़ा आगे छोड़ दोगे? मैंने सिर हिलाया। हाँ हाँ, आओ बैठो। वो पीछे की सीट पर बैठ गई। मैंने स्टार्ट की और चल पड़ा। रात के 12:10 हो चुके थे। गाड़ी में सन्नाटा था। मैंने पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर देखा। वो खिड़की के बाहर देख रही थी। ना डर, ना चिंता, ना कोई भाव। आपको कहाँ जाना है? मैंने पूछा। उसने कहा, बस 2 किलोमीटर आगे, जहां बाईं ओर पीपल का पेड़ आता है, वहीं। उसके आवाज में ठंडक थी, बहुत ठंड, जैसे बर्फ पर से कोई बोल रहा हो। मैंने अपनी गर्दन पीछे मोड़कर सीधा देखने की कोशिश की, पर अजीब बात यह थी कि गाड़ी की रोशनी में पीछे कोई नहीं बन रही थी। कौन हो ये लड़की? मन में सवाल उठने लगे। रात के 12:20। मैं उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा जो उसने बताया था। यहीं? मैंने पूछा। हाँ, यहीं, उसने जवाब दिया। मैंने गाड़ी रोक दी, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा, सीट खाली थी, कोई नहीं था। दरवाजा भी नहीं खुला था। सर्द हवा का एक झोंका अंदर घुसा। मैं कांप उठा। यह क्या था? मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने तुरंत कार का दरवाजा खोला, बाहर उतरकर देखा, कोई नहीं था। पीछे की सीट एकदम साफ, धूल तक नहीं, जैसे वहां कोई बैठा ही नहीं था। मैं सड़क के दोनों ओर देखने लगा, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं थी। रात के 12:25। मैंने दोबारा कार स्टार्ट की, पर इस बार अजीब सी गंध आने लगी। एक सड़ी हुई चीज की गंध। डैशबोर्ड पर देखा, रेडियो अपने आप ऑन हुआ, लेकिन इस बार कोई गाना नहीं, सिर्फ फुसफुसाहटें, किसी औरत की। तुम क्यों रुके थे? तुमने क्यों पूछा मुझे बैठने को? मैंने झट से रेडियो बंद किया और गाड़ी को तेजी से भगाने लगा। रात के 1:15 मैं हाईवे के उस हिस्से पर था जहां अक्सर ट्रक ड्राइवर कहते थे कि कुछ है यहां। डर ने अब पसीने में बदलना शुरू कर दिया था। मेरी कमीज पूरी तरह भीग चुकी थी। और तभी फिर वही लड़की, इस बार बाईं खिड़की के बाहर, भागते हुए मेरी गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ दौड़ती हुई। मैंने स्पीड बढ़ा दी। 100, फिर 120, पर वो लड़की अब भी साथ साथ, अब वो खिड़की से अंदर झांक रही थी, मुस्कुराते हुए, उसी मुस्कान के साथ जो मैंने पहली बार देखी थी। मैंने आंखें बंद कर ली और चिल्ला पड़ा, भगवान बचाओ। मैं एक ढाबे पर रुका। गाड़ी एकदम गर्म हो चुकी थी। इंजन से धुआं निकल रहा था। वहां कुछ ट्रक ड्राइवर बैठे थे। मुझे देखकर बोले, क्या हुआ भाई? चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैंने हांफते हुए सब कुछ बताया। एक बूढ़ा ड्राइवर चुपचाप सुनता रहा। फिर बोला, वो लड़की ना 2 साल पहले इस हाईवे पर एक्सीडेंट में मारी गई थी, बीच सड़क पर ही। तब से
हर कुछ महीनों में किसी टैक्सी या ट्रक वाले को यूं ही रुकवाती है और बैठती भी नहीं, सिर्फ दिखती है, साथ चलती है, पर बैठी कभी किसी के नहीं जाती। मैंने कांपती आवाज में कहा, पर वो तो मेरी सीट पर बैठी थी, मैंने उसे पीछे देखा भी, उसने मुझसे बात भी की थी। वो बुजुर्ग बोले, तू अकेला नहीं है जो ये कह रहा है, पर जब कोई दोबारा उस सीट पर देखता है तो वहां कोई नहीं होता, कभी नहीं। अब तक 3 साल हो गए हैं, मैं उस रास्ते से नहीं जाता, रात की ड्राइविंग भी छोड़ दी है, पर कभी कभी नींद में अब भी वही मुस्कुराता चेहरा दिखता है, वही सवाल फिर गूंजता है मेरे कानों में, तुमने मुझे बैठने को क्यों कहा? यह कहानी अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, और मैं ये दुआ करता हूं कि किसी और को कभी वो लड़की ना दिखे जो गाड़ी में बैठी ही नहीं थी।